में चोर है, गली गली में चोर है, गली गली में चोर है। दवाई चोर को गिरफ्तार करो, 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 नरेंद्र मोदी चोर करो, दवाई चोर को गिरफ्तार करो, दवाई चोर को गिरफ्तार करो, दवाई चोर को गिरफ्तार करो, मोदी चोर है, दवाई चोर को गिरफ्तार करो, दवाई चोर को गिरफ्तार करो, दवाई चोर को गिरफ्तार करो, दवाई चोर को गिरफ्तार करो। होने की कुछ देर बाद ही स्थगित करनी पड़ी क्योंकि काफी हंगामा देखने को मिला। आपने भी जो सवाल उठाया और उसमें खास तौर पे जो आपने कहा कि जो दवाई के घोटाले का आरोप लग रहा है उस पर सौरभ भारद्वाज की गिरफ्तारी होनी चाहिए, ये सब सत्ता पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि ये इस सदन का मुद्दा नहीं है। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, दिल्ली नगर निगम के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि अगर हाउस हो तो शॉर्ट नोटिस या हाफ एन आवर डिस्कशन का कोई क्वेश्चन ना लगाओ। इस बार हाउस बिना किसी क्वेश्चन के था, तो ये कैसे, जब डिस्कशन आप किस बात की करना चाहते हैं, इसका मतलब ये है कि जो सत्ता पक्ष है वो ये चाहता ही नहीं था कि हाउस हो। दूसरी बात, आपके एक निगम पार्षद इंदरपुरी से, जिसने अवैध वसूली के चक्कर में कल हमारे एक जेई को, बिल्डिंग को पीटा, दुगेश पाठक का एरिया हो और अवैध जो धंधे वो लोग चला रहे हैं वो खुले तौर पर, उनकी जो जेई हो उसका हस्बैंड ने ऐसे किया। हम चाहते थे इसके ऊपर डिस्कशन हो। अभी तक आपने कहा कि सैलरी आएगी, सैलरी नहीं आई। आज 28 तारीख होगी, हमारे टीचर्स धरने के ऊपर बैठे हैं, तो हम शांति से कैसे बैठ सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी शुरू से हाउस टैक्स माफी की स्कीम लाती थी। आप हाउस टैक्स माफी तो छोड़ो, आप टैक्स ले लेकर जनता का खून पीट रहे हैं। सभी लोकल एरिया में आपने पार्किंग लगा दी, रेजिडेंशियल एरिया में आपने पार्किंग लगा दी, मार्केट के ऊपर आपने पार्किंग लगा दी। तो हम ऐसा अन्याय जनता के साथ नहीं होने देंगे। आपने जो हमारे देश की आन बान शान एक्स सर्विसमैन को आपने निकालने का जो अपना गलत काम यहाँ पर आज या कल में आप एक रेजोल्यूशन लेके आ रहे हैं, हम उसका विरोध करते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट की जो जुडिशियल कमेटी थी वो उसने डी सीलिंग की बात की, आपने आज तक एक भी दुकान डी सील नहीं की। हमने इसका विरोध किया। जो नकली दवाइयों के सौदागर, नकली दवाइयों के दलाल सौरभ भारद्वाज, जो दिल्ली की जनता को नकली दवाई से मारना चाहते हैं, जो दिल्ली नगर निगम का ये बहुत अहम इशू है। हम निगम के अंदर होने के बावजूद जनता के साथ खड़े हैं, हम जनता को नहीं मरने देंगे। इसलिए हमने इसकी गिरफ्तारी की डिमांड की और ये डिमांड की कि एक रेजोल्यूशन पास हो जिसमें सौरभ भारद्वाज को गिरफ्तार किया जाए। मगर ये बेईमान लोग, ये भ्रष्टाचारी लोग ये बिल्कुल नहीं पसंद करते हम जनता की आवाज करें। इन्होंने मुझे, योगेश वर्मा जी, रवि नेगी जी और हमारे साथ कुछ निगम पार्षदों को सस्पेंड कर दिया। हम सस्पेंड हो सकते हैं मगर हम जनता की आवाज को हाउस के अंदर बुलंद रखेंगे। लेकिन बीते कुछ दिनों से ये मुद्दा लगातार चल रहा है। सौरभ भारद्वाज की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि उन्होंने ही सबसे पहले इस मामले में एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी थी, दवाइयों के ऑडिट की बात की थी, अधिकारियों के स्तर पे जिसमें इसमें गड़बड़ियां हुई और बीजेपी, क्योंकि एक तरह से यहाँ पे उपराज्यपाल के जरिए उनका आरोप है कि सरकार चला रही है, ऐसे में अधिकारियों से पूछा जाना चाहिए। देखो, सीधी सीधी बात है, चोर मचाए शोर। जब सौरभ भारद्वाज को ये पता चल गया कि अब वो जेल जाने वाले हैं, सीबीआई की इंक्वायरी होगी, निश्चित होगी, ईमानदार हमारे एलजी साहब बैठे हैं, तो जब उनको लगा कि अब मेरे पे खतरे का जो बादल है मंडरा रहे हैं, तो उन्होंने ऐसी बातें शुरू कर दी। जी, लेकिन अब भी ये जो मेयर की तरफ से जो बातें कही गई या नेता सदन की तरफ से कि ये इस हाउस का मुद्दा नहीं है, तो इस हाउस में इसे उठाने का क्या मतलब है? देखो, दिल्ली की जनता का जहां पर भी हनन होगा, दिल्ली की जनता के साथ जहां भी अन्याय होगा, वो हमारे हाउस में उसकी चर्चा होगी। वो इसको हम कहीं भी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि अब दवाई चोर को गिरफ्तार करो, 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 दवाई चोर को गिरफ्तार करो। आइटम नंबर 13 पास, आइटम नंबर 14 रेफर बैक, आइटम नंबर 15 रेफर बैक, आइटम नंबर 16 पास, आइटम नंबर 17 पास, आइटम नंबर 18